क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या मैं वो खा सकता हूँ। मुझे लगा कीटो ही काफ़ी होगी, मगर अब वो कहते हैं कि मुझे गोश्तखोर भी होना चाहिए। मगर बाज़ लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। रुको, ठहरो और सुनो। मैं नए कीटो शुरू करने वाले को उनका पेट उनके पसंदीदा खानों से भरने की तरकीब देती हूँ। ये उनके लिए एक तब्दीली का वक्त होता है, जहाँ वो शुगर बेस्ड फूड से फैट बेस्ड फूड की तरफ आ रहे होते हैं। अगर वो सिर्फ खाने पे फोकस करते हैं तो वो कीटो की सबसे अहम वजह से लाइल्म रहते हैं। लोग कीटो जिस्मानी वजूहात की बिना पर शुरू करते हैं। वो वज़न कम करना चाहते हैं, वो दवाइयों नुस्खों से जान छुड़वाना चाहते हैं। वो घुटना जो 30 साल से उन्हें तंग कर रहा होता है वो इसके दौरान ठीक हो जाता है और वो इससे वज़न भी कम करते हैं। वो सेहतमंद हो जाते हैं और ख़ुद को बेहतर महसूस करते हैं। मगर अगर वो सिर्फ फूड पर ही फोकस करते हैं तो वो कीटो शुरू करने की सबसे अहम वजह को भूल रहे होते हैं, और वो है फूड एडिक्शन। फूड एडिक्शन यूट्यूब पर एक अहम टॉपिक नहीं है, और मैं भी अगर लोगों के जहन से खेलूं और एक थंबनेल लगाऊं जो कहता हो एक कप पिए और अपनी आंतों को अंदर तक धो डालें, ये कहने की बजाय कि फूड एडिक्शन ही वो मसला है जिससे आप दो चार हैं और आपको इससे कैसे बचना है। इनमें से एक थंबनेल एक आसान रास्ता बता रहा है और दूसरा उस मसले की जड़ की तरफ इशारा कर रहा है, मगर लोग आसान और जल्द हल की तरफ ही जाएंगे। मेरी क्लिनिक में भी ऐसा ही होता है। लोग मेरे पास अपने पुराने और दायमी मसले लेकर आते हैं। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि कोई नुस्खा या सप्लीमेंट उनके मसले का हल नहीं है तो वो मायूस हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि उनका मसला एकदम पैदा नहीं हो गया। उन्होंने 30 सालों में अपनी गलत आदत से उसे पैदा किया है और उन्हें अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकालना है जो इस मसले को पैदा करने का बायस बनी है। मेरी एक बेहतरीन वीडियो है 7 फूड्स फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो उन मसाइल पर रोशनी डालती है जो कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर कर रहे हैं और उन्हें उनका हल भी बताती है। मगर शायद बेहतर टाइटल होता कार्ब्स शुगर को बढ़ाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। इस मसले से जान छुड़ाने के लिए ये चीज़ें छोड़ दें। मगर क्या लोग उस वीडियो पे क्लिक करते? शायद नहीं, और बहुत कम लोग इस तरफ आते और बहुत कम लोग बेहतर होते। मुझे गलत मत समझे, खाने पर फोकस करने का भी एक वक्त और जगह होती है। कीटो डाइट शुरू करते वक्त लोगों को ये बावर कराना बहुत ज़रूरी होता है कि इस नए तरीके से खाना अहम क्यों है, और यही वो वक्त होता है जब हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे जिस्म के बहुत से फैट बेस्ड हार्मोन्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं और हमें बेहतर होने के लिए उन हार्मोन्स के ठीक से काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त में ये समझना ज़रूरी होता है कि हमारे मेन्यू में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और हमारी प्लेट शुरू से लेकर आखिर तक इस ट्रांजिशन के अमल में कैसी दिखनी चाहिए। और जो लोग इस सारे अमल को समझकर इसके असूलों के मुताबिक चलते हैं वही लोग होते हैं जो शीशे में खुद को देखकर ये कह सकते हैं कि बेहतर दिखने के लिए अपने खाने की आदत को बदलो। वो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि उनकी फूड एडिक्शन ही उनको इस मुकाम तक लेकर आई है। और अगर कोई मुझे पूछे कि मैं सब्जियां खा सकता हूँ, क्या कीटो मेरे लिए ठीक है, क्या यहाँ मुझे गोश्तखोर होना चाहिए या फिर कीटोवोर, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे नहीं मालूम। मगर मैं उन्हें ये ज़रूर कहती हूँ कि वो तहम्मुल से काम लें, अपने खाने का हिसाब किताब रखें। मसला ये नहीं है कि आप कितना फ़ैट, कितना गोश्त, कितनी सब्जियाँ खाते हैं। मसला ये है कि आपके जिस्म में कितने कीटोन्स गर्दिश कर रहे हैं। मतलब ये कि आपके खाने पीने का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि आपके जिस्म में कीटोन्स प्रॉपर सर्कुलेशन में हो। कुछ ऐसे खाने खाएं जो आपको पसंद हो और फिर खुद से पूछें कि क्या आप कीटोसिस में हैं। क्या जो आप सुबह के वक्त खुद को फाका देते हैं वो आपके कीटोन्स लेवल को ठीक रखता है? क्या आपको मतलूबा नताइज मिल रहे हैं? क्या आप कीटोन्स और कार्निवोरस का सवाल खुद से इसलिए कर रहे हैं कि आपको मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए ये वीडियो बनी है। इसको देखिए, समझिए और अपने खाने पीने की आदत को बदलिए।